पर ये देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इसको जोड़ना है, ठीक है। अब इसके ऊपर में देखिए यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, दो तरीके हैं यहाँ पे, ठीक है। समझिए यहाँ पर 0.3467 है, 0.1333 है। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर 0.34 उसके बाद 67 हो गया, और ये कॉन्टिन्यूसली 67 67 67 67 ये हमारा चलता रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे 0.1333 हो गया, ये हमारा 33 और फिर ये हमारा 33 और ये हमारा मतलब चलता रहेगा, कॉन्टिन्यूसली हमारा चलता रहेगा। बट हम लोग इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं। इस एक तो मतलब एलसीएम मेथड से, जो कि हम आपको बताए हैं, बट कई बार एलसीएम मेथड फिजिबल नहीं होता है, पॉसिबल नहीं होता है मेरे भाई यहाँ पर। तो उस केस में हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो उस केस में यहाँ पर हम इसे सॉल्व करने के लिए देखो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये 3467 हो गया, इसमें से आप एक काम करो माइनस करो उन दो संख्याओं को जिनके ऊपर में बार नहीं है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 9900, तो बोलेंगे सर 9900। अब इसको शॉर्ट में भी बता देंगे, फिर माइनस करना होगा यहाँ पर कितना, तो बोलेंगे सर ये देखिए 1333 है मेरे भाई यहाँ पे, इसमें से माइनस करिए उनका जिनके ऊपर में बार नहीं है, यानी 13 के ऊपर में 9900, तो बोलेंगे सर 9900 यहाँ पे। और माइनस क्यों कर रहे हैं, हमारा बीच में प्लस है तो हम प्लस करेंगे ना, मतलब ये डिजिट को अलग तोड़ा और ये डिजिट को अलग तोड़ा, फिर हम इसको शॉर्ट में भी आपको बता देंगे। 7 से 4 आपका 3 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, तो हम बोलेंगे सर 3433 और डिवाइडेड बाई 9900 यहाँ पर। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 1333 में से 13 घटा दिया, तो ये हमारा 1320 और डबल में 90 यहाँ पे, ठीक है। आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, देखिए दोनों का एलसीएम हमारा सेम है, तो आप इसे प्लस कर लीजिए, सबसे बढ़िया आपका रहेगा 3 + 0 आपका 3, 3 2 5, 4 3 7, 3 1 4, ठीक है। और हमारा कितना हो जाएगा 9900। अब यहाँ देखो कौन से ऑप्शन को सॉल्व करने के बाद मेरे भाई तुम्हें ऑप्शन यहाँ पर ये मिल रहा है, तो एक ही ऑप्शन 4801, हालांकि करके देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर उसके बाद कई सारे तरीके हम बता देंगे। तो आप यहाँ पर बोलेंगे 4801 में से, आप यहाँ पर देखो 4801 में से घटा दो किसको, 48 को मेरे भाई यहाँ पे, और डिवाइड कर दो किसको, तो बोलोगे 9900 को। दो के ऊपर में बार है तो उनके लिए 99 और दो के ऊपर में नहीं है तो 00। 4801 में से अगर हम 4800 को घटा देते हैं तो ये हमारा किसके करीब में आ जाएगा, 4753, और बट्टे में कितना हो जाएगा 9900, यानी यही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्लियर है ये बात। अब उसके बाद हम आपको इसका ट्रिक बताते हैं कि इस सवालों को मेरे भाई ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय ट्रिक। अब इसमें यहाँ पर ट्रिक क्या होता है वो समझो, इतना लीपापोती नहीं करना। यहाँ पर मेरे भाई ट्रिक की बात अगर हम करते हैं तो ट्रिक हमारा कुछ इस प्रकार होता है कि समझिए, हमें क्या करना होता है, ये देखना होता है कि दशमलव के बाद चाहे ये संख्या हो चाहे यहाँ पर ये संख्या हो, कितने संख्याओं में मैक्सिमम बार नहीं है। तो बोलोगे सर देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर यहाँ दो संख्याओं पर बार नहीं है और यहाँ पर भी दो संख्याओं पर बार नहीं है, यानी जो राइट आंसर होगा उसमें भी दशमलव के बाद दो डिजिट पर बार नहीं लगा होगा, कम से कम दो डिजिट पर बार नहीं लगा होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। उसके बाद दो ही स्टेप देखना होता है ऐसे सवालों के सिंप्लीफिकेशंस में, दो बातें देखनी होती है कि दशमलव के बाद कितने के ऊपर में बार नहीं लगा है, जितने के ऊपर में बार नहीं लगा है तो मैक्सिमम सही आंसर में उतने के ऊपर में बार नहीं होगा, चाहे एडिशन कर रहे हो चाहे सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। और पॉइंट नंबर 2 ये देखना होता है कि जिनके ऊपर में तुमने बार लगाया है मेरे भाई, ठीक है, वो मैक्सिमम कितने हैं। जैसे यहाँ पर ये मैक्सिमम 2 अंक है, ये मैक्सिमम 2 अंक है, तो यहाँ पर वो जो मैक्सिमम 2 अंक होंगे उसके ऊपर में बार लगा होगा। समझ में आ रहा है, यानी सही आंसर तुम्हारा 4 अंकों का होगा जिसमें 2 पे बार नहीं लगा होगा और 2 पर बार होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो यही ऑप्शन दिख रहा है 4 अंकों का जिसमें 2 पर बार नहीं है और 2 पर बार हमारा है यहाँ पे। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत की बात है तो इसी तरीके से देना होता है अपना आंसर कि 4 अंक, ये देखो यहाँ पर मैक्सिमम कितने अंक जिस पर बार नहीं है तो 2, और मैक्सिमम कितने अंक जिसके ऊपर में बार है तो मेरे भाई 2। अब इसके ऊपर में एक क्वेश्चन और हम कराते हैं जो आपके मेंस में पूछा गया है। आप इस सवाल को देखिए क्या बोला गया है। इस सवाल में यदि आप देखेंगे तो सेम देखो, बिना संख्या वाले का मान देखो, एक होता है डेसिमल का राइट और एक होता है डेसिमल का लेफ्ट पार्ट। तो डेसिमल का लेफ्ट पार्ट 22 और 11 33 में से मेरे भाई पूरा का पूरा 33 खत्म, उसको आप मत काउंट करिए, उसको आप मत काउंट करिए, वो आपके काउंट करने के योग्य में नहीं है। अब आप बाकी संख्याओं को चाहो तो बेसिक से करके सॉल्व कर लो, या बाकी संख्याओं में चाहो तो अपना ट्रिक लगा लो, जैसे करना चाहते हो वैसे कर लो, किसी ने नहीं रोका है। अब अगर यहाँ पर आप ट्रिक लगाओगे तो मेरे भाई ट्रिक के माध्यम से सिर्फ एक ही ऑप्शन आंसर निकलेगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप लोग ट्रिक लगाओ, तो ट्रिक लगाओगे तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर ने ये बात सिखाया था कि दशमलव के बाद हमें ये देखना होता है तीनों संख्याओं में कि मैक्सिमम कितने के ऊपर में छत नहीं है।
तो यहाँ पर देखो एक के ऊपर में छत है, यहाँ पर एक के ऊपर में छत नहीं है, और यहाँ भी एक के ऊपर में छत नहीं है। यानी जो सही आंसर होगा मेरे भाई उसमें क्या होगा, दशमलव के बाद एक डिजिट ऐसा होगा जिसके ऊपर में छत नहीं होगा। अब उसके बाद यहाँ सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट हम लोग यहाँ ये देखते हैं कि मैक्सिमम कितने लोगों के ऊपर में छत है। इसमें एक के ऊपर में है, इसके दो के ऊपर, इसमें के ऊपर में है। तो सही आंसर में दो डिजिट के ऊपर में मेरे भाई छत होगा। तो वहाँ हमारा सही आंसर ये होगा, सही आंसर कुछ इस प्रकार का होगा। देखो अगर हम बात करते हैं तो ए बी और सी नाम का होगा, एक पे छत नहीं होगा, दो पर छत होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यही करेक्ट आंसर है। समझ के बात को लेकर, बेसिक से जाओगे बेसिक से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने दो पार्टों में तोड़ दिया, डेसिमल का लेफ्ट एक तरफ, डेसिमल का राइट एक तरफ। 22 11 33 में से 33 खत्म, और बाकी पार्ट को हमने ऐसे सॉल्व कर लिया है। ये मेंस का क्वेश्चन है, ये एक अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है, और ये एक अलग पार्ट है। लेकिन इस पार्ट को पहले हमें सॉल्व करना होगा, उसको सॉल्व करके लाना होगा, तब बाकियों के साथ हम उसे कोलैब कर पाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हम बोलेंगे देखो इस वाले पार्ट को हम कैसे सॉल्व करें। तो इस वाले पार्ट को मेरे भाई सॉल्व कर लीजिए, आप लोगों को सिखा रखा है यहाँ पे। इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो लाओ यहाँ पे सबका आंसर आते रहना चाहिए। देखो जितने बच्चे आप में से आंसर दे रहे हैं, आंसर देते रहें। अगर बन रहा है आप लोगों से तो नहीं बन रहा, तो मेरी बातों को ध्यान से सुने। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर इस वाले पार्ट को देखिए 39 में से 3 चला गया, तो हो जाएगा हमारा 36 अपॉन में कितना, तो 90 हो जाएगा। इनटू यहाँ पर 8 बटे कितना हो जाएगा, तो 8 बटे हमारा में 9 हो जाएगा। सर 9 से यदि हम काटते हैं तो 4 बार में कटेगा, यानी कुल मिलाकर हम इसे बोलेंगे 32 बटे 90। फिलहाल और हम ज़्यादा नहीं काटेंगे, बस एट इज रहने देंगे कि 32 बटे हमारा 90 हो जाएगा। अब यदि हम देखते हैं तो इस सवाल को सॉल्व करिए, थोड़ा फास्ट में करेंगे। 47 में से 4 चला गया, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 43 अपॉन में 90 यहाँ पे। उसके बाद 503 में से 5 चला गया, तो 503 में से 5 चला गया मेरे भाई, तो 503 में से 5 चला गया तो 498, और अपॉन में कितना हो जाएगा, तो 990 हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है ये बात यहाँ पे। उसमें से हम घटा देंगे, तुम्हारा 32 बटे कितना हो जाएगा, तो 32 बटे 90 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम जो है सब कैल्शियम लेंगे और एक ही साथ सवालों को लपेटेंगे। ठीक है, अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर बोलेंगे 11 से मल्टीप्लाई करके, 11 से इसे मल्टीप्लाई कर लो, 11 से इसे मल्टीप्लाई कर लो, 990 हो गया। 11 से इसे मल्टीप्लाई कर लो और 11 से इसे मल्टीप्लाई कर लो, 990 हो गया। अपना सारा एलसीएम एक बार 990 समेटो और अपना आंसर लेकर आओ। 11 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करना है 4 3 7, ये हम आपको ट्रिक बता रखे हैं। 473 हो गया। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, 498 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो वहीं बात है 352 के करीब में हो जाएगा। आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, आ जाइए अपना आंसर लेके। ठीक है, ट्रिक इसमें अप्लाई हम लोग नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में सेम ट्रिक फॉलो करेगा, तो हम उसमें जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर ऐसे मान के चलो कि इसने 2 इससे उधारी लिया, अपने आप को 500 बना लिया। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह लो कि सर ये 473 है, और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा जो है 146 के करीब में लगभग कहानी हमारी बन जाएगी। 9 7 4 11 6 619, तो ये हमारा हो जाएगा 619, और बट्टे में कितना, 990। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, 619। तो 619 है तो 619 से तो ज़्यादा ही होगा, मतलब ये वाला ऑप्शन। आप देखिए 625 में, यहाँ पर आप देखिए सही मायने में तो 625 में से 6 घटा दो तो 619, और बट्टे में कितना, 990 हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऐसे ही सवालों करना होगा कि जो एक पार्ट हमारा स्प्लिट था पहले हमने उसको अलग सॉल्व कर लिया, और तब हम यहाँ पर पूरे पार्ट में लेकर आए और तब हमने उसको सॉल्व किया है। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये सवाल हम आप लोगों को दे रहे हैं, और इसका आंसर जो है देखते हैं कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो इसका आंसर आपको किस में देना है, कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो से कुछ भी सीखा है तो इसका आंसर आप कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में। और काफ़ी सारे बच्चे बैच के बारे में पूछते रहते हैं, तो काफ़ी मुझे लगता है 3-4 दिन हो गए मैंने बताया नहीं आप लोगों को। ठीक है, तो जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके रिलेशंस में हैं, जो भी आपके भाई हैं, या इनफैक्ट आप खुद भी हैं, ठीक है, अगर आपको मैथ स्पेशल बैच लेना है तो मैं आपको बता दूं मेरे 2 तरह के बैच होते हैं। एक मेरे भाई यहाँ पर मेरा रिकॉर्डेड बैच होता है, और दूसरा यहाँ पर लाइव बैच होता है। ठीक है, रिकॉर्डेड किसके लिए है और लाइव किसके लिए है वो भी बताते हैं। जो बच्चे अपने हिसाब से अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, 2x की स्पीड पे आराम से मध्यम मध्यम देख करके उसे खत्म करना चाहते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से सारे टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं, सारे टेस्ट वो देना चाहते हैं, तो वो मेरे भाई रिकॉर्डेड बैच लेकर के यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बैच की फीस 699 रुपये है, और इसकी जो वैलिडिटी है वो मेरे भाई यहाँ पर लाइफ टाइम है। आप लाइफ टाइम वैलिडिटी में जो है पढ़ सकते हैं। मतलब आप 6 महीने बाद लेने की सोच रहे हो ना, तो बेकार है, आप अभी लेकर के इसकी पढ़ाई करो। क्यों, क्योंकि वैलिडिटी खत्म ही नहीं होनी है। सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है हमारा VOD 2.2 बैच, और इसके अंदर में काफ़ी कुछ हमने जो है वो दे रखा है। आपको इसके अंदर में 500 से ऊपर
टेस्ट मिलते हैं, आपको इसके अंदर में 300 से ऊपर वीडियोस मिलती हैं, हर एक चैप्टर का क्लासरूम शीट मिलता है, हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस शीट मिलता है, जिसको आप अपने गति से खत्म कर सकते हो। पेपर के पहले कोई भी टॉपिक में डाउट होगा तो वो वीओडी बैच से पढ़ करके जाना बहुत फायदेमंद होगा आपको। ठीक है, साथ में जो बच्चे जिनका टारगेट अगला साल है, इस साल नहीं है, 2025 का टारगेट है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर हमारे रिकॉर्डेड बैच से पढ़िएगा। आपको यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इसके अंदर में पूरा का पूरा पढ़ा रखा है। रिकॉर्डेड कह रहे हैं, लाइव बैच, सॉरी। लाइव बैच में मेरे भाई 2 टाइम पर आपकी क्लासेस चलती है, एक टाइम पर अरिथमेटिक होता है, एक टाइम पर आपका एडवांस होता है। ठीक, और ये लाइव बैच की सबसे बड़ी खासियत बताऊं, इसमें अगर आप कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, आप 1 to 1 इंटरेक्शन कर सकते हैं, आपकी जो एनर्जी है, जो रिदम है, वो डेली मेंटेन रहेगी, क्लास को अटेंड करने का पूरा एनर्जी मेंटेन होगा। और आप इसे मेरे भाई ले सकते हैं हमारे अपने एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। ठीक है, किसी प्रकार की इंक्वायरी है तो ये मेरा इंक्वायरी नंबर है, आप इस पर भी फ़ोन करके पूछ सकते हो, आपको पूरी सहायता दी जाएगी। ठीक, तो बढ़िया से पढ़ाई करिएगा। लाइक मेरे भाई अभी जो है फटाफट 10,000 से ऊपर पहुंचा दीजिए। और आज का सेशन का जो पीडीएफ है वो हम ये दोनों टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, मैथ्स भाई आदित्य रंजन और एंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल, दोनों का यहाँ लिंक जो है कमेंट बॉक्स में भी है और यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी पिंड है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।